ओम। सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, वेदवाणी स्वाध्याय चैनल में आपका स्वागत है। सज्जनों, निश्चित रूप से आम समाज को कहीं किसी को संस्कृत नहीं आती तो वेद पढ़ने की सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग यह सोच के मन में सोच के रहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती, हम वेद कैसे समझेंगे। तो जिन ऋषियों ने अपना जीवन खपाया है, पूरा जीवन वेदों का भावार्थ पहले खुद समझा, फिर उसकी व्याख्या करके उन मंत्रों को सरलीकरण करके और हमारे सामने इन वेद के ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है, तो क्यों ना हम उनका लाभ उठाएं। जैसे हर यात्री गाड़ी चलाना नहीं जानता, हर घर में रहने वाला व्यक्ति घर बनाना नहीं जानता, फिर भी हम रहते हैं, फिर भी हम यात्रा करते हैं। हर कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति कपड़ा सीलना नहीं जानता, कपड़ा बनाना और बुनना नहीं जानता, तो भी हम कपड़े तो पहनते हैं ना। ऐसे किसी भी चीज को आप ले लीजिए भले ही, फिर भी हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहां भी हम क्यों ना जहां से मिल जाए सद ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, परमात्मा की जो वाणी है, तो उसे इस माध्यम से ग्रहण कर लें। तो आइए, आप सबका स्वागत है। और आज हमारा मंत्र है, मैंने बताया पिछले वीडियो के अंदर कि अभी हम विधिवत जो मैंने अनुक्रमणिका बनाई है वेदों के स्वाध्याय करके, कि गाय के मंत्र कहाँ हैं, माता पिता के मंत्र कहाँ हैं, गुरु के मंत्र कहाँ हैं, आयुर्वेद के मंत्र कहाँ हैं। इस तरह से बहुत सारी सूची है। अलग अलग राजा का कर्तव्य कैसा, नेता का कर्तव्य कैसा, और प्रभु भक्ति के मंत्र कहाँ हैं, ये सब अन्य अन्य विषय बहुत सारे, उन सब का क्रम ये कुछ भूमिका बनाने के बाद मैं शुरू करूंगा। उससे पूर्व आप आइए, ये प्रभु की भक्ति हम वेदवाणी के माध्यम से कैसे करते हैं। तो मंत्र का शीर्षक है अमहियु को प्रभु का उपदेश। अमहियु ऋषि हैं जिन्होंने इस मंत्र की व्याख्या की है, और 817वां ये मंत्र है, जो कि कल मैंने इस सामवेद के पहले भाग में से मंत्र पढ़े थे, उनकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी। लेकिन आज ये दूसरा भाग है यह सामवेद का, और उसका 817वां भाग है। तो यह है नंबर 1, उत्तमता व सुगमता से उपस्थान के योग्य। उत्तमता और सुगमता से उपस्थान के योग्य गौवों के समान इन वेदवाणियों से तू युक्त हो। गाय जो पशु है, गाय की प्रेरणा, गाय से उपमा दी गई है वेदवाणियों की। जैसे एक श्रेष्ठ गाय होती है, जो उत्तम गाय होती है, जो उछल कूद नहीं करती, जो लात नहीं मारती दूध दोहते समय, उससे उपमा दी गई है इन वेदवाणियों की। ये सुपस्थ आसानी से उपस्थित होने वाले हैं, यानी कि हमारे हृदय में उपस्थित होने वाली, हमारी समझ में आने वाली हैं। सुगमता से उपस्थान के योग्य हैं, अंदर स्थित होने के योग्य हैं, हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। जैसे एक उत्तम धेनु सुदोह्य होती है, एक जो श्रेष्ठ नस्ल की गाय होती है, वो आसानी से दुहने योग्य होती है, दूध उसका निकालने योग्य होती है, वैसे ही उसी प्रकार ये वेदवाणियां भी सुदोह्य हैं, आसानी से समझ में आने योग्य हैं। एक बार व्यक्ति इनको पढ़ना शुरू करे, स्वाध्याय करना शुरू करे, सुनना शुरू करे, तो ये आसानी से समझ में आने योग्य हैं, सुगमता से समझने योग्य हैं। तू इनके पास बैठ तो, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तू इनके पास बैठ तो सही, यानी कि सुनने के लिए या पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। इन वेदवाणियों की उपासना से तू उत्तम रूप वाला हो। नंबर 3, सनसनीय गति वाला सा बनकर तू। नंबर 4,
मूल हृदय देश में स्थित होने वाला हो, हृदय प्रदेश में स्थित होने वाला हो, यानी कि मन कहीं इधर उधर ना भागे। अर्थात तू सारे ध्यान को केंद्रित कर, ध्यान इधर उधर के विषयों से हटा करके केंद्रीभूत करके, और इस वेद को हम समझ पाएंगे, वेद मंत्रों को समझ पाएंगे। हृदय में प्रभु की उपासना करने वाला बन, अपने हृदय में प्रभु को आसीन कर। प्रभु तो हर समय हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन हम उसके साथ बैठ करके उपस्थित तो हो, हम ही इधर उधर भागे रहते हैं। परमात्मा तो हमारे हृदय में है, हम दूसरे विषयों में घूमते हैं। योनि शब्द का अर्थ वेदी भी है। वेदी यानी कि यज्ञ की जो वेदी है, यज्ञ कुंड जो होता है, हवन कुंड जिसे कहते हैं, तू वेदी में स्थित हो, यानी कि हमारी हृदय रूप जो वेदी है, जहां परमात्मा हमें दर्शन देने वाले हैं, हमें वहां स्थित होना है। यज्ञादि उत्तम कर्मों को करने वाला बन, हम सभी को यज्ञ जैसे उत्तम और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और करने वाला बनना चाहिए। इस मंत्र का भावार्थ है, हम वेदाध्ययन करें, क्रोध शून्य उत्तम रूप वाले हों, संसनीय गति वाले हों, हृदय में प्रभु की उपासना करें, अथवा वेदियों में स्थित हो, यज्ञ करने वाले बने। हृदय में प्रभु की उपासना करने वाले बने, वेदियों में स्थित होकर, वेदियों के ऊपर उपस्थित होकर के बैठ करके, यानी कि यज्ञ वेदी जहां यज्ञ करते हैं तो उसके ऊपर जब यजमान और जो ब्रह्मा बैठते हैं, उनकी जो बैठने की जगह है, और उचित स्थान पर बैठकर जब आहुति देते हैं, तो ऐसी यहाँ यज्ञ की वेदी पर बैठने की बात है। यहाँ हृदय रूपी जो हमारा प्रदेश है, हृदय प्रदेश, उसमें परमात्मा बैठे हैं, लेकिन हम परमात्मा को स्मरण करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए हम बैठ ही नहीं रहे, समय नहीं निकाल रहे। तो हमें वो समय निकालना चाहिए। आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।